ओके ओके, तो आज बड़े तरीके से इसको समझना, ठीक है, बिकॉज आज लास्ट है और उम्मीद है कि आज 100% आपके दिमाग के अंदर एंट्री कर जाना चाहिए, ठीक है। तो एक्चुअली यू नो व्हाट द थर्ड लेवल रिटन बाय जैक फिनी, ये जो थर्ड लेवल है इस चैप्टर की बात कीजिएगा तो इसमें मैंने बताया था कि 3 कैरेक्टर है जिसके ऊपर पूरी की पूरी स्टोरी टिकी हुई है, ठीक है। इसमें सबसे मेन जो कैरेक्टर है, जो हीरो है, वो है तुम्हारा चार्ली, ठीक है। सेकंड जो है, जो कैरेक्टर है वो तुम्हारा है सैम, जो कि इसका साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड है, जो कि इसको कोशिश करता है कुछ पॉइंट समझाने के लिए, बट एट लास्ट वो खुद थर्ड लेवल पे चला जाता है। और थर्ड इसकी वाइफ है, किसकी वाइफ है? चार्ली की वाइफ है, नाम जिसका लूशिया, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स है, ठीक है, तो इसमें एक एक करके हम लोग को वर्कआउट करना। तो चलिए हम लोग चलते हैं पॉइंट पे, तो रीड करो। हैव यू एवर हैड एनी क्यूरियस एक्सपीरियंस व्हिच अदर्स फाइंड हार्ड टू बिलीव? क्या कभी ऐसे एक घटनाएं आपके पास घटी हैं जिसमें आप तो विश्वास कर रहे हो बट दूसरे बंदे के पास अगर शेयर करते तो वो बंदा उसके ऊपर विश्वास नहीं करता, पता ना, ऐसे तो कुछ घटनाएं ही नहीं होंगी। तो आखिर किस एक्सपीरियंस की बात की जा रही है, किस तरह की घटनाओं की बात की जा रही है, हमें एक एक करके, मुझे लगता है कि साउंड भी क्लियर है, एवरीथिंग इज ओके टुडे। So the president of the New York Central and the New York, New Haven and Hartford railroads will swear on a stock of timetable that there are only 2. मैंने आपको बताया कि न्यूयॉर्क के प्रेसिडेंट हो, न्यूयॉर्क सेंट्रल के प्रेसिडेंट हो, न्यूयॉर्क के प्रेसिडेंट हो, न्यू हेवन के प्रेसिडेंट हैं, जो भी हैं, सब के सब एक स्टॉक ऑफ टाइम टेबल, मतलब टाइम टेबल का एक बुक है जिसके ऊपर हाथ रख के सब कसम खाएंगे और बोलेंगे कि भैया वहां पे केवल 2 लेवल है, 2 लेवल्स है। तो यार 2 और 3 लेवल की बात क्या की जा रही है, आगे हम लोग बढ़ेंगे। बट आई से आई मतलब कौन? चार्ली। यहाँ पे चार्ली जो है वो मेन कैरेक्टर, जो हीरो है, वो बताता है कि भैया मैं बता रहा हूँ वहां पे 3 लेवल है, तुम 2 के चक्कर में 3 लेवल है। बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, बिकॉज मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पे खुद वहां पे घूम के विजिट करके मैं आ रहा हूँ। तो अब यहाँ पे आपने समझ लिया कि यहाँ पे रेलवे स्टेशन की बात की जा रही है, मतलब कि सपोज करो कि ये पहला लेवल, ये जो है ऊपर रोड है, रोड पे लोग जा रहे हैं, उसके नीचे जो है रेलवे का लेवल, मतलब ये फर्स्ट लेवल है। सेकंड मेट्रो का, सबवे मतलब मेट्रो का लेवल है। तो जितने भी ऊपर के लोग हैं वो बोलते हैं कि भाई वहां पे ग्रैंड सेंट्रल जो स्टेशन है वहां पे केवल 2 लेवल है, पहला स्टेशन रेलवे स्टेशन, दूसरा मेट्रो है। और ये बंदा बोलता है कि तुम लोग गलत बोल रहे हो, 2 3 लेवल है, बिकॉज मैं तीसरे लेवल पे घूम के आया हूँ, 3 लेवल है। सब बंदे दिमाग पे कंफ्यूज है, तुम वहां पे केवल 2 ही लेवल है। तो ये मतलब बड़े प्रोटेस्टिंग पॉइंट में ये बताता है कि भाई मैं वहां पे विजिट करके आया हूं, इसलिए मैं बताता हूँ वहां पे 3 लेवल है। और वो लोग बोलते हैं नहीं गलत है, तुम्हारा दिमाग ठीक ठाक नहीं चल रहा है, 2 ही लेवल वहां पे। ये साई हैव टेकन द obvious स्टेप। हाँ, तो अब अगला जो स्टेप है, इमेजिन करो कि आपको बार बार कोई बोले भाई तुम बीमार है, बीमार है, बीमार है, बीमार है, बीमार है, क्लियर है कि आप हॉस्पिटल पहुंचोगे, भाई सब लोग, एक आदमी बोलता तो मैं उसको पागल समझ सकता था, अब हर बंदा ही मेरे को बीमार बता रहा, मतलब हो सकता है कि मेरे अंदर ही कमी हो, नहीं है। तो कहने का पॉइंट क्या है कि सपोज करो कि ये भी बंदा सोचता है कि हो सकता है कि जब ये लोग 2 लेवल सब के सब 2-2 लेवल बोल रहे हैं, मैं ही केवल अकेले 3 लेवल बोल रहा हूँ, तो कहीं मेरे अंदर ही तो कमी नहीं है। तो कमी नहीं है, तो इसके लिए मुझे किससे मिलना पड़ेगा? डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। तो मैंने जो इंपॉर्टेंट स्टेप था वो स्टेप मैंने लिया। क्या लिया? आई टॉक टू ए साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन, मेरा एक दोस्त था साइकियाट्रिस्ट जो था, मैं उससे मिलता हूँ, उससे मैं बात करता हूँ। I told him about the third level at Grand Central Station. मैंने उसको बताया कि यार मैं क्या बताऊं, जितने भी बंदे हैं वो सब बता रहे हैं वहां पे कि 2 लेवल है, 2 लेवल है, 2 लेवल है, बट मेरे को पता है कि वहां पे 3 लेवल है, ठीक है। मैंने वहां पे 3 लेवल पे मैं विजिट करके आया हूँ, वहां पे 3 लेवल है उस स्टेशन पे। तब वो भी थोड़ा सा अंदर से हंसता है, बोलता है कि अच्छा 3 लेवल है, वेरी गुड, 3 लेवल है, चलो ठीक है। And he said it was a waking dream, wish fulfillment. बोलता है कि भाई ये तुम आंख, ये होता क्या चीज है कि आंख खोल के सपना देखना, ये तुमने सपने देख लिया है, ठीक है, जिसको हो सकता है कि वो सपना तुम्हारा पूरा भी हुआ हो, तो इसलिए तुमको ऐसा लगता है कि वहां पे 3 लेवल, मतलब इसको भी उस पर ट्रस्ट नहीं है, बोलता है कि बेवकूफी है कि मैं खुद वहां पे विजिट करके आऊँ, अपने मन में बोलता है साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड, वहां पे केवल 2 ही लेवल, तीसरा लेवल कहाँ पे आ जाएगा? एक स्टेशन, एक रेलवे स्टेशन, उसके नीचे मेट्रो, मेट्रो के नीचे क्या तीसरा कोई मेट्रो थोड़ी ना है, 2 ही है।
तो बोलता है कि तुम आंख खोल के, आंख खुली हुई आंखों से तुमने सपना देखा जो कि तुमने पूरा भी कर लिया, इसलिए तुमको विश्वास हो गया कि नहीं ऐसा ही है। He said I was unhappy. उसने मेरे को बताया, किसने? साइकेट्रिस्ट मेरे दोस्त ने बताया। किसको? चार्ली को। भाई चार्ली, तुम एक्चुअली जानते हो आजकल बड़े उदास रहते हो, और तुम उदास रहते हो, इससे क्या हुआ कि मेरी वाइफ थोड़ी सी पागल बोल के लेके, मेरे हस्बैंड का दिमागी संतुलन तो कहीं भी कर रहा है। वाइफ का नाम लूसा। वो बोलती है क्या, मेरे हस्बैंड जो चार्ली है उसके दिमाग का संतुलन तो नहीं बिगड़ रहा है। तो सारे लोग तो बोल ही रहे, साइकेट्रिस्ट जो फ्रेंड है डॉक्टर ये भी इस बात को बता रहा है कि मेरा हस्बैंड जो है वहां खोल के सपना देखता है, और सपना देखता है कि जो वो सपना पूरा उसी के ऊपर वो विश्वास भी कर लेता है, तो ये तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। बट ही एक्सप्लेन दैट, लेकिन जैसे वो साइकेट्रिस्ट देखता है कि भाई साहब क्या चीज, कि इनकी वाइफ जब वो थोड़ी सी कंफ्यूजन में है, तो वो फिर अपने बातों को, अपना जो जिस स्टेटमेंट को उसने दिया उस स्टेटमेंट को करेक्ट करते हुए बोलता नहीं ऐसा मैंने नहीं बोला, देखिए आप समझने की कोशिश कीजिए मैंने क्या बोला। मैंने क्या बताया? He explained that he meant the modern world is full of insecurity, fear, war, worry and all the rest of it. अब उसने बताया, साइकेट्रिस्ट ने बताया कि देखो मेरा कहने का मतलब क्या था। मैंने बोला कि आज की जो दुनिया है वो इनसिक्योर है, कोई सिक्योर नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि जो बता सके कि भाई मैं लगभग till at a years I will stay on this beautiful land, ऐसा कोई नहीं है जो इसकी गारंटी ले सके। नहीं तो ऊपर वाले ने जब गारंटी वारंटी नहीं दी तो फिर यहाँ की बात ही छोड़िए। तो ये वर्ल्ड इनसिक्योर है। तो इनसिक्योरिटी क्यों है? बिकॉज यहाँ पे डर का माहौल है, यहाँ पे युद्ध का माहौल है, यहाँ पे लोग परेशान हैं, और भी बहुत सारी ऐसी निगेटिविटी आपकी इस दुनिया में मौजूद है जिसकी वजह से लोग इनसिक्योर हैं, अपनी सिक्योरिटी वो नहीं समझ पा रहे हैं। ओके ठीक है, आगे फिर क्या होता भैया? एंड दैट आई जस्ट वांट टू एस्केप, और एक्चुअली यू नो व्हाट, और इस सारी जो इनसिक्योरिटी है, इस इनसिक्योरिटी से जो फियर है, वॉर है, वरी है, या फिर अदर जो भी चीजें हैं, उनसे चार्ली जो है वो बचना चाहता है। और चार्ली क्यों? हर आदमी बचना चाहता है। कौन चाहता है कि किसी को पकड़ के झगड़ा, टेंशन, मारपीट करते रहे? एवरीबॉडी वांट्स टू बी एस्केप फ्रॉम दिस टाइप ऑफ इनसिक्योरिटीज, बट दे डोंट वंडर। एवरीबॉडी आई नो wants to escape. हर एक आदमी जिसे मैं जानता हूं वो हर आदमी इन सभी चीजों से बचना चाहता है, अपने को प्रोटेक्ट करना चाहता है, but they don't wander down into any third level at the Grand Central Station. बट इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी बंदा जो वो थर्ड लेवल पे पहुंच जाए, थर्ड लेवल पे पहुंच जाए, ठीक है? तो इनमें कुछ डिफरेंट है। देखो कहने का मतलब ये भी इनसिक्योरिटी से बचना चाहते हैं, लेकिन इनके अंदर प्रॉब्लम है कि तो थर्ड लेवल पे पहुंच जाते हैं। नहीं है मतलब थर्ड होता है कलयुग, किस युग की बात ये करना शुरू कर देते हैं, समझ में नहीं आता। खैर जो भी था, बट दैट्स द रीजन। और साइकियाट्रिस्ट बोलता है कि देखो यही रीजन है जिसके वजह से ओके आई नो wants to escape but they don't wander down into any third level. तो सब आदमी बचना चाहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो थर्ड लेवल पे पहुंच जाते हैं, ठीक है? बट दैट्स द रीजन। लेकिन क्या यही एक रीजन था? उसने बोला कि दैट माय फ्रेंड्स ऑल एग्रीड, सारे के सारे मेरे दोस्त जो थे वो सहमत है। बोला हाँ यार सही बात है, हो सकता है कि ये जो है इनसिक्योरिटी से बचने के लिए इस तरह के पॉइंट्स लेता हो, जो भी है इस तरह के सपने देखता हो। एवरीथिंग पॉइंट्स टू, हर एक पॉइंट जो था वो इस चीज को रिकवर कर रहा था कि हाँ ये बंदा जो है वो सपनों में चला जाता है। क्यों? बिकॉज वो इस इनसिक्योरिटी से बचना चाहता है, उन लोगों ने क्लेम करा। तभी मेरे साइकियाट्रिस्ट दोस्त ने बोला अच्छा एक बात बताओ कि तुम स्टाम्प कलेक्टिंग का जो आदत तुमको है वो क्यों करते हो? दैट्स अ टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। वो क्लियर है कि तुम रियलिटी से भागना चाहते हो, रियलिटी कुछ और है। इमेजिन करो कि हम लोग ही, आप देखते हो कि बहुत सारे देखा होगा आप लोगों ने, क्या बोलते हैं वो, मुन्ना भाई MBBS, ठीक है? तो उसमें जो एक्ट्रेस है उसके जो फादर है, फादर को देखा होगा कि जब भी वो गुस्सा होता है तो जोर जोर से हंसने लगता है, नहीं है? जब भी वो गुस्सा होता है तो जोर जोर से हंसने लगता है, और फिर पूछा जाता है भाई ये हंस क्यों रहे हो? तो एक्चुअली हंस के बाय लाफिंग आई एम जस्ट ट्राइंग टू कंट्रोल माय क्या एंगर, मैं गुस्से पे अपने कंट्रोल करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे भी वो बताया जा रहा है कि भाई वो ऐसा सिचुएशन है कि तुम भी रियलिटी से भागना चाहते हो, जिसकी वजह से तुम अलग अलग तरह की एक्टिविटियां करते हो। तो जिसमें एक एक्टिविटी तुम्हारा स्टाम्प कलेक्टिंग का भी तो है, तुम स्टाम्प कलेक्ट करते हो ना, वो क्यों करते हो स्टाम्प कलेक्टिंग? क्योंकि तुम रियलिटी से भागते हो। ओके चलो ठीक है,
अब यहाँ पे चार्ली अपने डॉक्टर जो फ्रेंड है, साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है, उनको क्रैक करते हुए बोलता है, एक मिनट रुको, ठीक है चलो ठीक है, तुम बोलना चाहते हो कि मैं रियलिटी से भागना चाहता हूँ इसलिए मैं स्टाम्प कलेक्ट करता हूँ, तो ये बताओ कि माय ग्रैंडफादर डिडंट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, थिंग्स वर प्रीटी नाइस एंड पीसफुल। तो मैं अपने दादाजी की बात करूं, मेरे ग्रैंडफादर, उनके समय तो ऐसा कुछ इनसिक्योरिटी नहीं था, वो किसी चीज से भागना नहीं चाहते थे, उनके समय तो एनवायरनमेंट आपका सोसाइटी वेल मेंटेन था। तो फिर क्यों उन्होंने, वो क्यों ये स्टाम्प कलेक्टिंग एक्टिविटीज करते थे, ये बताओ तो मेरे को, टेल मी। हाँ ये तो बात है, वो भी स्टाम्प कलेक्ट करते थे, उनके पास भी एक अच्छा कलेक्शन था अलग अलग तरह के टिकट्स का, फर्स्ट डे कवर, मतलब पहले दिन ही जो टिकट्स आते थे वो उनके पास पहुंच जाते थे, वो सब चीजें थी। अच्छा दूसरी तरफ एक और एग्जांपल, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट की बात कर लो, ये भी अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, उनकी बात कर लो, वो भी स्टाम्प कलेक्ट करते थे, क्या उनको भी रियलिटी से भागने की जरूरत थी? तो तुम डायरेक्ट मेरे ऊपर क्लेम कैसे कर सकते हो? मतलब किसी भी हैबिट्स को आप किसी अलग पॉइंट के साथ ऐड कनेक्ट कैसे करा सकते हैं? साइकेट्रिस्ट सोच में पड़ जाता होता कि ये तो है, खैर जो भी है एनीवे। अब यहाँ पे चार्ली अपनी कहानी बताना शुरू करता है कि देखो मैटर क्या है, ठीक है मेरी बातों को सुनो, साइकेट्रिस्ट अपने बोलना शुरू करता है कि here's what happened at the Grand Central। देखो ग्रैंड सेंट्रल पे क्या हुआ मैं ये तुम्हें बताना चाहता हूँ, ध्यान दीजिए यहाँ पे। आप ये चार्ली अपनी कहानी बताना शुरू करेगा कि जो थर्ड लेवल पे वो कैसे पहुंचा और थर्ड लेवल में क्या हुआ नहीं हुआ, सब चीजों के बारे में वो शेयर कर रहा है अपने आइडियाज को। वन नाइट लास्ट समर, अच्छा अगले समर जो लास्ट समर था, एक रात की बात है भैया। आई वर्क लेट एट द ऑफिस, रात बहुत लेट तक, लगभग 11 या 12 बज चुके थे, मैं अपने ऑफिस में काम कर रहा था, गजब का ईमानदार आदमी है। I was in a hurry to get uptown to my apartment, so I decided to take the subway from Grand Central because it's faster than the bus। बस स्टाम्प कलेक्शन ना पता है, बहुत लोग पुराने सिक्के को कलेक्ट करते हैं, बहुत लोग फॉरेनर जो करेंसी है उसको, ये एक हैबिट है। तो बहुत सारे लोगों को देखना कि अलग अलग देश के स्टाम्प टिकट जो होता, टिकट देखा कभी, जब आगे चल के जब फॉर्म अप्लाई करोगे ना कहीं, या फिर कॉलेज वॉलेज के लिए या फिर जो यूनिवर्सिटियों के लिए, अच्छे फेमस यूनिवर्सिटियों में जब अप्लाई करोगे तो वहां पे देखना कि आपका जो इन्वेलप होगा उसमें मार्केट पे स्टाम्प टिकट खरीद के उसमें चिपकाना पड़ता है। तो उस तरह के जो नए टिकट, जो भी नए स्टाम्प्स आते थे उसको कलेक्ट करने का आदत इन लोगों के पास था। भैया आगे बढ़े। तो आपने देखा क्या चीज कि समर, मतलब लास्ट समर की बात कर रहा है कि एक रात मैं थोड़ी देर ज्यादा काम करता रह गया अपने ऑफिस में, और जब मैंने टाइम देखा तो मुझे अब घर जाने की जल्दी हुई, भाई घर जल्दी निकलना है, घर जल्दी पहुंचना है, अपने अपार्टमेंट में जल्दी मेरे को जाना है। इसलिए मैंने क्या किया, सबवे, सबवे का मतलब अंडरग्राउंड जो रेलवे की व्यवस्था है, मैंने सोचा कि मैं अंडरग्राउंड रेलवे ले लूं, मतलब मेट्रो ले लूं। क्यों? बिकॉज अगर बस लूंगा तो बस से लेट होगा, लेट का मतलब रोड पे रश भी हो सकता है, ट्रैफिक भी हो सकता है, नहीं है। जबकि नीचे जो रेलवे का ट्रैक है वहां पे तो कोई ट्रैफिक का कुछ है नहीं, तो वो कहीं ना कहीं बस से ज्यादा फास्ट मेरे को वो रेलवे पहुंचाएगा। तो मैंने सोचा कि मैं सबवे ही ले लूं। सबको समझ में आ रहा है ना? लास्ट में फिर ये मत बोलता है कि फट 20%, बस सारा का सारा मेहनत बेकार, एवरीथिंग विल गो इन हेल। तो ये लास्ट में जो है परसेंटेज की बात आएगी ना जब पूछेंगे। ओके थैंक यू, क्लियर टिल नाउ, ओके वेरी गुड। आज लग रहा है कि हम लोग ओके चलो ठीक है। ओके नाउ आई डोंट नो व्हाई दिस शुड हैव हैपेंड टू मी। समझ में नहीं आ रहा था ये घटना मेरे साथ ही क्यों होने वाली थी। अब क्या इसके बाद घटना, चार्ली के बाद कौन सी घटना घट गई भाई, ध्यान देना, ध्यान दीजिएगा। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम चार्ली। देखो यहाँ पे अब अपनी आइडेंटिटी अब बता रही, इतनी कहानी समझाने के बाद अब ये अपनी आइडेंटिटी पे आए। बड़े लोग अपने नाम इसी तरीके से बताते हैं, ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम में आपने नाम पूछा उन्होंने बता दिया। नाम पूछेंगे पहले पूरा एकदम एक स्टोरी नैरेट करेंगे, उसके बाद लेके आएंगे अपने आप को, बूम। तो अब यहाँ पे अपने आप को लेकर कि अच्छा चलो मैं अब अपने बारे में थोड़ा आपको डिटेल बता दूं, ठीक है। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय, मैं दूसरे बंदों की तरह मैं भी एक ऑर्डिनरी बंदा हूँ। कभी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपने को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कहते, ऑर्डिनरी ही कहते हैं। और नाम मेरा चार्ली है, 31 ईयर्स ओल्ड, 31 साल का मैं बंदा हूँ, ठीक है। एंड आई वाज वेयरिंग अ टैन गैबार्डिन सूट। अब यहाँ पे देखो लो सूट, एक
कैसा होता है। अभी इसको मैंने बताया था कि इसको गूगल को देख लो, ये ड्रेस, यही सूट भैया ने पहना है क्या, बनाए इसे बड़े बड़े जो कोट होते हैं उस कोट की बात की जा रही है। और भाई आपकी तो मैं बात ही नहीं करता, नहीं आप तो ऐसे भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। एंड स्ट्रॉ हैट, एक हैट पहन रखा था उसने, उसपे फैंसी बैंड लगे थे। आई पास्ड अ डजन मैन हु लुक जस्ट लाइक मी, मैं सैकड़ों लोगों के बीच से होकर गुजर रहा था जो सेम मेरी तरह ड्रेस पहने हुए थे, तो मेरी तरह ही वो दिख रहे थे। मतलब डुप्लीकेट नहीं बता रहा हूँ, मतलब इन्हीं की तरह। सपोज ऑफिशियल एरिया में जाओगे तो क्लियर है कि सब एक ही तरह के पॉइंट्स पे होंगे। एंड आई वाज नॉट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग, और मैं किसी से छिपने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। करूँ भी तो क्यों, कोई चोरी करके थोड़ी ना जा रहा हूँ, ऑफिस से अपने घर जा रहा हूँ। आई जस्ट वांटेड टू गेट होम टू लूजिया माय वाइफ, मैं केवल अपने घर, अपनी वाइफ के पास एट एनी कॉस्ट जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहता था। I turned into Grand Central from Vanderbilt Avenue, ये एक जगह है, वहां से मैं ग्रैंड सेंट्रल के अंदर इंटर कर गया and went down the stairs to the first level, और वहां से मैं सीढ़ी से होते हुए पहले लेवल पे जाके पहुंचा। Where you take train like the 20th century, जहां पे आप 20वीं सदी, जैसे 20th century के जो ट्रेन है वो ट्रेन वहां पे आपके मिल रहे थे। Then I walked down another flight to the second level where the suburban trains, और उसके बाद मैं धीरे से फर्स्ट के बाद और सीढ़ी से नीचे होते हुए सेकंड लेवल पे चला गया जहां से मुझे मेट्रो ट्रेन मिल सकते थे। वहां तक पहुंच गया, डक्ड इनटू एन आर्क डोरवे, आर्क तरह का डोर था, ठीक है, उससे अपने सर को नीचे करते हुए मैं एंट्री किया सबवे की तरफ। एंड गॉट लॉस्ट, और उसके अंदर इंटर करते करते मैं गायब हो गया, गुम हो गया, पता नहीं मैं कहां चला गया। That's easy to do, और खैर उसमें गुम होना बहुत आसान था, इजी तरीके से। आप भूल भुलैया नाम सुना है ना, इधर पे जाएगा तो पता नहीं किधर पे निकलेगा, समझ में नहीं आएगा, बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो ये ऐसा स्टेशन था जहां पे अगर आप एंट्री कर गए तो क्लियर था कि अच्छे अच्छे लोग गुम हो जाए, तो मेरे गुम होने की बात ही अलग थी। खैर आगे बढ़िए, क्या हुआ। I have been in and out of Grand Central hundreds of times, but I'm always bumping into new doorways and stairs and corridors. तो सैकड़ों बार मैं इस ग्रैंड सेंट्रल, ये जो स्टेशन था, यहां से मैं होकर गुजरा था सैकड़ों टाइम्स, लेकिन फिर भी आज भी ऐसा होता था कि मैं गुम हो जाता था। एक दरवाजे में एंट्री करो तो तीसरे दरवाजे पे निकलता था, उधर पे एंट्री करो तो चौथे दरवाजे पे, मतलब उसके स्टेयर्स प्लस उसके दरवाजे, डोर्स बहुत ही ज्यादा थे, नहीं हर जगह पे खुले हुए थे डोर्स, जो कि मैं हमेशा गुम हो जाता था, समझ में नहीं आता था किधर जाना है। तो ये तो सैकड़ों बार गया था, भी कंफ्यूज हो रहा है। सपोज करो कि आप लोग अगर पहली बार एंट्री करोगे तो पता नहीं, आप लोग नहीं है, इमेजिन कर सकते हैं हम लोग। खैर वंस आई गॉट इनटू अ टनल, ध्यान देना केवल टॉपिक पे। I got into a tunnel about a mile long and came out in the lobby of the Roosevelt Hotel. तुम नहीं ना भुलाएगा जी, चलिए आगे देखिए। तो हमने क्या करा कि मैं एक बार एक टनल के अंदर, टनल मतलब सुरंग से रास्ता बना था, उसके अंदर मैं इंटर किया। लगभग 1 माइल की दूरी तय करने के बाद मैं कहां पहुंचा, रूजवेल्ट एक रेस्टोरेंट था, होटल था, जस्ट उसके गेट के सामने मैं पहुंचा। वो मैं कहां गया। दूसरी बार आई केम अप इन ऑफिस, दूसरी बार कभी मैं एंट्री किया था तो ऑफिस बिल्डिंग 46 स्ट्रीट पे जो ऑफिस है वहां पे मैं पहुंच गया। मैं जहां था वहां पे 3 ब्लॉक आगे। Sometime I think Grand Central is growing like a tree, कभी कभी तो ऐसा लगता था कि ग्रैंड सेंट्रल जो वो पेड़ की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। जैसे मैं पेड़ देखते हो ना, पेड़ छोटा सा लगाते हो, उसके बाद उसके धीरे जड़ बढ़ते हैं, उसके आपके जो स्टीम्स है वो बढ़ते हैं, ब्रांचेज उसके बढ़ते हैं, नहीं ये बढ़ते चले जाते हैं। तो मेरे को लग रहा था कि ये जो ग्रैंड सेंट्रल है ये एक पेड़ की तरह है, लाइक अ ट्री, जिसके रूट्स जैसे बढ़ते, पेड़ के रूट्स बढ़ते, उसके इसके रास्ते बढ़ते चले जा रहे हैं, सीढ़ियां बढ़ती चले जा रहे हैं, टनल्स बढ़ते चले जा रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है। हमेशा नया कॉरिडोर इसमें मिल जाता है, नए स्टेयर केसेस मिल जाते हैं रूट्स की तरफ, उन लोग कंफ्यूजन बहुत जाता है। भैया समझ में आ रहा है ना एवरीबॉडी, लास्ट में बता देना कि 5% सब समझ में आया है, नहीं है। थैंक यू।
तो मतलब जहां पे कंफ्यूजन लगे वहां पे अभी भी टोक सकते हो, ठीक है। पूरा कहानी खत्म हो जाएगा तो बोले वहां पे फिर स्टार्ट करिए ना, तो थोड़ा वो है। So there is probably a long tunnel that nobody knows about, feeling its way under the city right now. और वो जो टनल है उसके बीच में से एक ऐसा टनल निकला था जिसके बारे में nobody knows, कोई नहीं जानता था कि वो शहर के बीचों बीच कहां निकलता है। On its way to the Times Square and maybe another, मतलब कोई एक रास्ता जो वो टाइम्स स्क्वायर पे जाएगा, कोई आपका सेंट्रल पार्क के पास जाएगा, कोई कहीं जाएगा, यहाँ वहां जाना पता नहीं कहां का। मतलब एक ऐसा समझ लो कि ऐसा जगह था ग्रैंड सेंट्रल जहां पे जाने के बाद आप दुनिया से गुम हो जाओगे, गायब हो जाओगे, कंफ्यूज हो ही जाओगे, समझ में नहीं आएगा कहां पे। लगता है कि एक ऐसा जगह है जहां से आप इस दुनिया, मतलब ये होता है कि मोह माया की दुनिया, ये लग्जरियस दुनिया जो है, इससे आप मुक्ति आजादी पा जाओगे। लेकिन मैंने ये जो मेरे अंदर फीलिंग्स आती थी, इस फीलिंग को कभी भी अपने दोस्त के साथ मैंने शेयर नहीं किया। फिर आगे क्या होता ध्यान देना, द कॉरिडोर, भैया ध्यान देंगे। द कॉरिडोर आई वॉज इन began angling left and slanting downwards and I thought that was wrong. तभी मैंने एक कॉरिडोर चुना, एक रास्ता जो एकदम लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा था। मुझे लगा कि वो रास्ता गलत है, फिर भी मैं आगे बढ़ता गया। इसको बोलते कॉन्फिडेंस। ये रास्ता गलत है, बाहर में चलो देखते हैं काम करें, इसी पे बढ़ेंगे, जो होगा देखा जाएगा। अरे नहीं मिलेगा रिजल्ट तो मिलना ही है, या तो पॉजिटिव रिजल्ट मिले या फिर निगेटिव रिजल्ट मिले, दोनों तरीके से हम लोग प्लस में रहेंगे। तो चलो बढ़ते हैं, इसी रास्ते को देखते हैं। All I could hear was the empty sound of my own footstep and I didn't pass a soul. रास्ते भर मुझे क्या समझ में आ रहा था, कुछ कोई भी आवाजें नहीं आ रही, बस मेरे ही शूज ठक 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 की आवाजें मुझे बस सुनाई दे रही हैं। Then I heard that sort of hollow roar. I hate that means open space and people talking. तभी मुझे कुछ आवाजें सामने से आ रही थी, एरिया से लग रहा था कि वहां पे कुछ लोग हैं जो बातें कर रहे हैं। ओहो, मतलब कुछ लोग वहां पे मौजूद हैं। The tunnel turned sharp left. टनल जो था पूरी तरीके से लेफ्ट टाइप से घूम चुका था। I went down a short flight of stairs and came out on the third level at the Grand Central Station. और मैंने भी सेम वो रास्ता चुना, स्टेयर के थ्रू आगे बढ़ते बढ़ते, और तीसरे लेवल पे मैं पहुंच गया। ग्रैंड सेंट्रल के तीसरे लेवल पे मैं पहुंच चुका हूँ। ये थर्ड लेवल था क्या? For just a moment I thought I was back on the second level. स्टार्टिंग में तो मेरे को भी, देखो इनको भी पता था कि यहाँ पे 2 ही लेवल है। तो जब थर्ड लेवल पे भी ये पहुंच गए तो वहां पे जाने के बाद ये सोच रहे गया, मैं लगता है कि मैं सेकंड लेवल पे फिर पहुंच गया। क्या है भाई, क्या बात। For just a moment I thought I was back on the second level. कुछ देर के लिए तो मुझे भी लगा कि मैं सेकंड लेवल पे ही पहुंच गया हूं, ज्यादा कुछ नहीं। But I sure the room was smaller. लेकिन मैंने देखा कि नहीं, सेकंड लेवल पे जो रूम्स है, कमरे, वो तो बड़े बड़े रूम है। यहाँ पे ये रूम बहुत छोटे छोटे हैं। अरे देयर वर few टिकट विंडोज बहुत कम। ट्रेन गेट्स भी पुराने मॉडल्स के हैं। इंफॉर्मेशन बूथ जो है वो लकड़ी का बना हुआ है, पुराने जमाने की तरह लग रहा है। And the man in the booth wore a green eye shade and a long black sleeve protector. और वो आदमी जो वहां पे इंक्वायरी ऑफिस के सामने इंफॉर्मेशन बूथ के पास है, उसने आई शेड, आंखों के ऊपर एक शेड लगाया जाता था, वो सेट पहन के रखा है, और स्लीप प्रोटेक्टर्स। The lights were dim and sort of flickering. और लाइट भी तो एकदम डीम, हल्का हल्का लाइटिंग आ रहा है, नहीं है वो भी फ्लिकरिंग, मतलब कभी जल रहा है, बुझ रहा है, जल रहा है, बुझ रहा है, जल रहा है, बुझ रहा है, इस तरीके का पॉइंट्स कर रहा है। Damn, I survived. There were open flame gas lights. लेकिन जब मैंने तरीके पे देखा तो देखा कि अच्छा यहाँ पे ओपन, मतलब पहले के टाइम में तो इलेक्ट्रिसिटी तो था नहीं, तो गैस लाइट टाइप में कुछ है जो कि जल रहा है, वो बुझ रहा है, जल रहा है, बुझ रहा है। मैंने अच्छा ये, मेरे को लग रहा है कि सेकंड लेवल, लेकिन सेकंड लेवल पे तो ये सब चीजें हैं नहीं, मैं पहुंच कहाँ गया हूँ। There were brass spittoons on the floor, मतलब ब्रास के, पीतल स्टील के थूक फेंकने वाले कुछ, मतलब कंटेनर जो रखे हुए हैं फ्लोर पे। And across the station a glint of light caught my eyes. तभी दूर से मैंने देखा कि एक आदमी जहाँ पे खड़ा था वहां पे कुछ लाइटिंग है, जिसने मेरी अट्रैक्शन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। मैं देखा, बोला नहीं वो आदमी, a man was pulling a gold watch from his वेस्ट पॉकेट। एक आदमी जो था उसने क्या करा, गोल्ड वॉच अपने पॉकेट से निकालता है। He snapped open the cover, उसने ऊपर से कवर हटाया, glanced at his watch,
घड़ी पे देखा और फ्राउंड, और फ्राउनी एक्सप्रेशन देने लगा। फ्राउनी का मतलब होता है बहुत एकदम तने तने एकदम गुस्से वाले एक्सप्रेशन के साथ देखना शुरू कर दिया। He wore a derby hat. Derby hat मतलब वो हैट जो सर के ऊपर वो हैट पहन रखा है। A black 4 button सूट पहना जिसके 4 बॉटम्स हैं। टीनी लैपल्स, ये ड्रेस है आपका, गूगल पे जाकर सर्च करना कौन सा यूनिफॉर्म है। एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंडल बार मुस्टेच, और उसके जो है मूछे हैं जो एकदम राउंड राउंड टाइप में ना, राउडी राठौर वाले जो है वो मूछे वो रखा हुआ है। ओ नो, हमारे जमाने में तो ऐसी मूछे को नहीं रखता है। कहाँ के लोग, आज तक मैंने ऐसे लोगों को देखा नहीं, ऐसे ड्रेस देखा नहीं, ऐसा बूथ देखा नहीं, ऐसा रेलवे स्टेशन देखा नहीं। ये मैं कहाँ, ये सेकंड लेवल है क्या? सेकंड लेवल पे तो ऐसा है नहीं, अब फर्स्ट लेवल पे है नहीं क्या? मैं कहीं थर्ड लेवल पे तो नहीं पहुंच गया? ये किस दुनिया में मैं पहुंच गया, मुझे समझ में नहीं आता। एंड आई लुक्ड अराउंड एंड सो दैट एवरीवन इन द स्टेशन वाज ड्रेस्ड लाइक 1819 sometimes, सॉरी समथिंग। और मैंने जब चारों तरफ जब कंफ्यूजन थोड़ा सा मेरे को ज्यादा पड़ा, तो मैंने चारों डायरेक्शन में देखना शुरू कर दिया। मैंने देखा भाई यहाँ पे सारे लोग जो है, सारे लोग जो है ये 18वीं 19वीं सदी के सब यूनिफॉर्म पहने हुए हैं, और सबने गजब के दाढ़ियां रखी हुई है, गजब के मुस्टेज, मतलब अलग अलग फैंसी मूछे रखे हैं, कोई ऐसा राउंड करके, कोई ऐसा डाउन करके, गजब गजब के। नहीं गजब करी यार, ये मैं किस जमाने में पहुंच गया। तभी अब वुमेन वॉक्ड इन थ्रू द मेन गेट, ट्रेन गेट। देखा मैंने एक लेडी जो वो ट्रेन गेट से निकल के आ रही है। शी वोर अ ड्रेस विद लेग ऑफ मटन स्लीव्स, माने इनका यूनिफॉर्म है जो ये लेडी जो वो ड्रेस पहन के आगे बढ़ रही है। गूगल पे जाके इनका ड्रेस सर्च कर लीजिएगा। अब प्लस ये ऊपर नी तक बूट जो है शूज पहन के रखी हुई है, बैक ऑफ हर के पीछे से। आउट ऑन द ट्रैक आई कॉट अ ग्लिम्प्स ऑफ अ लोकोमोटिव, एक ट्रेन चली आ रही है, छुक छुक करते हुए ट्रेन चली आ रही है, वेरी स्मॉल क्यूरियर एंड आइव लोकोमोटिव विद अ फनल शेप, मतलब उसके ऊपर जो है ना सुराही टाइप है जिसमें से धुआं निकल रहा है, मतलब पुराने जमाने का जैसे मैं उस तरह के ट्रेन जो है वो आगे बढ़ रही है। एंड दे आई न्यू, जैसा कि मैं तुम लोग मैं एंड देन आई न्यू, तब मुझे ये लगा कि नहीं, अब लग रहा है भाई कि मैं अपने जमाने में नहीं हूँ, अपने जमाने से मैं थोड़ा सा पीछे हूँ। टू मेक श्योर आई वॉक्ड ओवर टू अ न्यूज बॉय, तभी मैं और अपने को श्योर करने के लिए न्यूज में मतलब अखबार बेचने वाले बच्चे के पास जाके दौड़ के जाता हूँ। मैं बोलता हूँ भाई अच्छा अखबार दिखा रहा है यार, अखबार देखे तुम्हारा अखबार क्या है। एंड glanced at the stack of papers at his feet, उसके पैरों के पास पेपर रख के बेच रहा था। मैंने उसके पैरों पे जाकर, पैर के पास जो न्यूज़पेपर था उसमें मैं जाके देखता हूँ। It was the world and the world has not been published for years। अरे ये तो the world न्यूज़पेपर है, the world न्यूज़पेपर है। द वर्ल्ड न्यूज द वर्ल्ड, ये न्यूज़पेपर जो है वो कई सालों से ये न्यूज़पेपर प्रिंट नहीं हो रहा है। मतलब क्या, मतलब मैं हूं कहां पे, मैं किस युग में हूं, समझ में नहीं आ रहा है। उसमें दिया क्या था, उसमें दिया था क्लीवलैंड जो प्रेसिडेंट अमेरिका के, उनके बारे में फर्स्ट पेज पे दिया था। आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज सिंस आई इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स। और जब मैं पब्लिक लाइब्रेरी में गया, वहां पे जाकर वर्कआउट किया, देखा, सर्च किया इस द वर्ल्ड न्यूज़पेपर को, तो मैंने देखा कि 11 जून 1894 का ये न्यूज़पेपर था, मतलब 20 साल पहले। यस, पीछे चला गया है, लगभग 20-25 साल बैक वो चला गया, पास्ट पे अपने चला गया है। I turned toward the ticket windows, knowing that here on the third level at the Grand Central I could buy a ticket and would take Lusa and me anywhere in the United States we wanted to go। और अब मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था। सपोज करो कि 40-50 साल पहले अगर आप चले जाओ, इमेजिन करो 50 साल पहले आप चले गए हो, ठीक है, ऐसा कुछ जैसे मैं तो चल रहे भाई 20 ईयर्स हो तो 30 ईयर्स हो, तो मन 20-25 साल पहले चले गए, तो समझ करो, सपोज करो कैसा पॉइंट्स होगा नहीं है आज का टाइम जो उस समय। खैर चलिए जो भी था, और ये मैं बहुत ज्यादा खुश था, नहीं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था, एक्साइटेड था कि अरे यार वही टाइम ट्रेवल की बात की जा रही है, सही बात है। तो अब मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ कि चलो यार 20 साल 25-30 साल पहले, चलो मैं टिकट के काउंटर पे चलता हूँ, तो टिकट ले लेता हूँ, मैं और अपनी वाइफ के साथ हम लोग 20-25-30 साल पहले जाएंगे अमेरिका की जिस जगह पे जाने मन करके, वहां पे जाकर घूम के आएंगे। वाह, नहीं है, पूरा एकदम एक्साइटेड है। एंड आई वांटेड टू टिकट्स टू गैल्सबर्ग एलियनिस, मतलब एक जगह है गैल्सबर्ग की, भाई मेरे को 2 टिकट दो गैल्सबर्ग जाने के लिए। हैव यू एवर बीन देयर? अब ये
चार्ली आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कभी आप गेल्सबर्ग गए हुए हैं? एनीबॉडी फ्रॉम यू ऑल? एनीवन? नोबडी? ओके, चलो ठीक है। तुम तो अभी भी वहीं पे कला क्लास कर रही थी। कल क्यों गया था? तुम तो अभी भी वहीं से क्लास कर रहे हो। ओके, क्यों नहीं जाएंगे? एवरीबडी, कोई, एवरीवन कैन गो, एनीवन कैन। ओके, तो क्या आप वहां पे गया हो? इट्स अ वंडरफुल टाउन। शिलाज भी वो गजब का खूबसूरत सा मतलब कि शहर है, क्या मैं बताऊं। with a big old frame houses, पुराने पुराने बड़े बड़े लकड़ी के घर बने हुए हैं, ह्यूज लॉन्स, बड़े बड़े खेत फील्ड है उनके सामने, ट्रेमेंडियस ट्रीज, बड़े बड़े पेड़ हैं वहां पे जिनके ब्रांचेज एक जगह से दूसरे छत पे एकदम मिले हुए हैं। क्या बात है। कहानी 1894 की है। समर कहानी नहीं, मतलब ये रियलिटी है। पता चल गया रे भाई, मेरे पास भी टाइम ट्रेवलिंग वाला पॉइंट्स है। ठीक है भैया, तो देखो आगे क्या हुआ, बड़े ध्यान देना। अब आगे आपने देखा क्या चीज, ये बता रहे हैं क्या चीज कि 1894 की बात है। समर इवनिंग्स वर ट्वाइस एज लॉन्ग, मतलब गर्मी का जो सांत है वो बहुत लंबा होता था भाई साहब, क्या बताएं। एंड पीपल सेट आउट ऑन देयर लॉन्स, लोग जो है पीपल जो वो अपने बागानों में, खेतों में घर से बाहर निकल के बैठे हैं। मैन स्मोकिंग सिगार, जेम्स जो है वो सिगार ले रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, और बेचारे और टॉकिंग क्वाइट अपने शांतिपूर्वक तरीके से एक दूसरे से बात कर रहे हैं। और लेडीजों की बात को तो वेविंग पर्म लिप्स फैन, वो क्या कर रही है, वो शिगार शिगार। अब वो क्या कर रही है, वो जो पंखे बने हुए हाथों के उससे अपने को हक रही है। ठीक है, और दूर तक फायर फ्लाइज ऑल अराउंड, चारों तरफ आपके जुगनू जुगनू जो है वो चमक रहे हैं। नहीं, क्या पीसफुल वर्ल्ड था, मजा आ गया। नहीं है तो उस जगह पे जाना वास्तव में कितना सुंदर। हाँ, वही बात है। To be back there with the first world war से 20 years off, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से 20 साल पहले एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर से 40 साल पहले इस दुनिया में आना वास्तव में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था। नहीं है, एक ऐसी दुनिया जहां पे किसी तरह का कोई वॉर नहीं, कोई डिस्ट्रक्शन नहीं, चारों तरफ ह्यूमैनिटी और शांति ही शांति है, रिलैक्स लाइफ है। नहीं है वास्तव में। आई वांटेड 2 टिकट्स फॉर दैट, तो मैंने टिकट काउंटर पे जाकर बोला भैया मेरे को 2 टिकट दे दो। भैया मेरे को 2 टिकट दो। ओके, 2 टिकट चाहिए आपको, आगे भैया स्टोरी समझिएगा। 2 टिकट चाहिए आपको, अच्छा ठीक है मिलेगा। ओके, 2 टिकट चाहिए आपको। द क्लर्क, और पढ़ा नहीं क्या स्टार्टिंग में, द क्लर्क फिगर द फेयर, क्लर्क ने फेयर बताया, भैया किराया कितना लगेगा। He glanced at my fancy headband, उसने मेरे को देखा। सपोज करो कि आज के टाइम का जो यूनिफॉर्म पहन रहे हो आप लोग, अगर 30-40 साल पहले आप लोग जाके यही यूनिफॉर्म पहनो अपने उस जमाने में, तो लोग देखेंगे बोले वाह ये तो क्या भाई, क्या ये तो आदमी है कि डायरेक्ट प्लूटो पे आ गया या फिर जुपिटर पे आया यहाँ पे। तो क्लर्क टिकट भी मेरे ड्रेस को देखकर थोड़ा अलग तरीके का, मेरा फैंसी हायर बैंड जो था वो भी देख रहा था, लेकिन फिर भी उसको उससे क्या मतलब क्या पहन गया, उसको तो टिकट का फेयर चाहिए। उसने फिर बता भैया इतना किराया लगेगा इसका। एंड आई हैड एनफ फॉर 2 कोच टिकट, और मेरे पास तो उतने पैसे थे जिससे कि मैं 2 टिकट खरीद सकता था एक तरफ पे जाने के। बट व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी, जब मैंने पैसा गिनना शुरू कर दिया तो वो टिकट काउंटर वाला जो था मेरे को घूर के देखने लगा, एकदम स्टीयर करने, घूर के स्टीयर जाते हैं ना क्या करते हैं एकदम, मेरे को घूर के देखने लगा। ही नोडेड एट द बिल, वो बिल जो मैं पैसे गिन रहा था, बिल मतलब पैसे जब मैं गिन रहा था, तो वो देख के मेरे को सर हिला रहा था। ये मतलब दैट्स नॉट मनी मिस्टर, उसने बोला कि बेवकूफ बना रहा है मेरे को, तो पैसा गिनता है ये क्या गिन रहा है, कागज मेरे को दिखा रहा है। He said, उसने बताया, and if you are trying to skin me you won't get very far away mister, और अगर तुम मुझको बेवकूफ बनाना चाहता है तो एक चीज मैं बता दूं तुमको, ज्यादा दूर भागोगे नहीं, पुलिस को तुरंत कॉल करूंगा, तुमको लेकर जेल के अंदर एंट्री करा देगा। याद रखना, दिमाग के अंदर रखना। अब इमेजिन करो आज के डेट में 2 साल पहले जो पैसे चल रहे थे, वो पैसे लेके दुकानदार के पास
देखो दुकानदार क्या बोलेगा। और पहले जो 100 रुपीज के नोट थे या फिर 500 के नोट थे या फिर 1000 के भी नोट थे ना, अब तो भूल भी गए हम लोग। अब वो करेंसी लेके अगर आज के डेट में जाओ, 500 1000 के नोट लेके अगर आज के डेट में जाओ कहीं पे भी, वो नहीं भैया, भैया ये खाना खिला दो, वो खाना खिला दो, सब खाना खिला दो, और इसके बाद वो 500 के नोट 2-4 भैया ये तो क्या बोलेगा कि जेल जाना है। अभी का जो करेंसी चल रही है कि पुराना करेंसी देगा। तो सेम ये इनके जमाने में चार्ली अभी जिस जमाने में, इस जमाने में जो करेंसी चल रहा है, 20-25-30 साल पहले वो करेंसी नहीं चलता था। और वो जैसे वो अपने जमाने की करेंसी की बोला कि मेरे को बेवकूफ बना रहा है, ये करेंसी, ये कागज दिखा रहा है मेरे को, जेल जाना है, डू यू वांट टू विजिट जेल? And he glanced at the cash drawer beside him. और उसने क्या किया, अपने ड्रॉयर से कुछ कैश नोट निकाला, निकाल के सामने रखा, बोला देखो ये नोट चलता, ठीक है, ये गांधी छाप नहीं चलता, डॉलर चलता, डॉलर लेके आओ अगर घूमना है तो। ओके, द मनी वाज ओल्ड स्टाइल बिल। अच्छा ये तो पुराने जमाने के पैसे हैं भाई, हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज नाउअडेज। मतलब जो पैसे आज हम लोग यूज करते हैं उसके आधे में वो हमारे पैसे थे, डिफरेंट लुकिंग, और उनका लुक भी कुछ अलग था। पुराने 500 के नोट और नए 500 के नोट में अंतर देख लो अपने गांधी छाप नोट में, गजब का डिफरेंस है। I turn away and go out fast. मैं थोड़ा घूमा घूम के भागने लगा, बोला भाई there is nothing nice about jail। भाई उस समय का जेल होता है, इस समय का जेल तो जेल है, जेल में कुछ पॉइंट नहीं है, ठीक है। 1894 का भी जेल जेल ही है, वहां पे भी नुकसान ही है, तो जेल में जाना अच्छा नहीं, चलो भागो यहाँ पे निकलो। मैं निकल लिया। And that was that। और ये वो घटना थी जो मैंने फेस किया। I left the same way I came। मैं जिस रास्ते से गया था उसी रास्ते से मैं वापस आ रहा था। I suppose मेरे को लगा कि मैं उसी रास्ते में वापस आ रहा हूँ। नेक्स्ट डे, अगले दिन, ड्यूरिंग लंच आवर, फिर मैं लंच के टाइम में, मैं आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक। बैंक से मैंने क्या किया, $300 निकाल लिया। मतलब जितना मैंने सेविंग करा था सारे पैसे मैंने निकाल लिए। एंड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी। और पुराने स्टाइल के जो करेंसी थे मैंने वो खरीद लिया। क्यों? रियली वरीड माय साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड। और ये सुन के मेरा साइकियाट्रिस्ट जो दोस्त था वो थोड़ा घबराया, बोला अच्छा ऐसा क्या? और भैया ऐसा ही हुआ। You can buy old money at almost any coin dealers, but you have to pay a premium। अब किसी भी पुराने दुकान से जो मनी डीलर्स है, कॉइन डीलर है, उनके पास जाके आप ओल्ड करेंसी को ले सकते हो, लेकिन उसके लिए कुछ प्रीमियम, कुछ एक्स्ट्रा चार्ज आपको देना पड़ता है। माई $300 bought less than 200 in old style bills। तो मैंने जो 300 नए अपने जमाने के डॉलर दिए थे, पुराने जमाने में केवल $200 मेरे को मिला, उससे भी कम ही मिला मेरे को। बट आई डिडंट केयर, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं था। मेरे को मतलब क्या था भाई, मेरे को 1894 का अमेरिका देखना है, नहीं है, प्लस टुगेदर विद माय वाइफ। तो जितना भी देखो मतलब इतना पेमेंट आ गया ना कि मेरे को टिकट खरीद लेंगे, चलो ठीक है। उसके बाद जब मेरे पास करेंसी आ गया तो मैंने क्या किया, अब मैं थर्ड लेवल की तलाश में निकल पड़ा। But I have never again found the corridor that leads to the third level at the Grand Central Station। लेकिन उसके बाद भैया मैं जब थर्ड लेवल की तलाश में निकला तो थर्ड लेवल, वो कॉरिडोर, वो दरवाजा ही नहीं मिला जो मुझे थर्ड लेवल की तरफ लेके जाए। Although I have tried often enough। मैंने हमेशा कोशिश किया पुराने सिक्के को, पुराने करेंसी को पॉकेट में लेके कि थर्ड लेवल पे पहुंच जाऊं, लेकिन ऐसा कुछ भी। Louisa was pretty worried when I told her all this। जब मैं अपनी वाइफ को ये सारी घटनाएं बताई तो मेरी वाइफ भी थोड़ी सी घबराई। मेरी मतलब कि यहाँ पे चार्ली की वाइफ की बात की जा रही है, ठीक है। And he didn't want me to look for the third level anymore। और उसने कसम दिलाई कि कसम खाओ मेरी कि तुम फिर कभी थर्ड लेवल की तरफ जाने की बात नहीं करोगे, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा दिमाग तरफ मेरे को डैमेज लग रही। And after a while I stopped। और उसके बाद मैंने बोला छोड़ो, थर्ड लेवल इतना खोजा तो नहीं मिला, अब क्या मिलेगा। I went back to my star। फिर मैं अपने स्थान की तरफ गया। But now we were both, हाँ वही समझ लो। But now we were both looking। लेकिन अब ऐसा हुआ कि मैं और मेरी वाइफ दोनों मिलके हम लोग खोजने शुरू कर दिए। Every weekend मतलब सैटरडे संडे के दिन हम लोग दोनों मिलके खोजते। Because now we have proof that the third level is still there। क्योंकि हमारे पास प्रूफ था कि वहां पे थर्ड लेवल है। My friend Sham Weiner disappeared। अचानक मेरा दोस्त जो था शाम वेनर वो गायब हो गया। Nobody knew they were। कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ गया। But I sort of suspected। लेकिन मुझे जहां तक डाउट हो रहा था, कैसे? Because Sam's यहाँ पे देख लो कौन है ये,
सैम वेनर जो उसका साइकेट्रिस्ट जो फ्रेंड है उसी का नाम है ये, ठीक है। वो अचानक गायब हो जाता है, कोई नहीं जानता कि वो कहाँ चला गया, बट आई शॉट। लेकिन मुझे जहां तक डाउट था कि वो बंदा कहाँ गया होगा, तो वो बंदा जो है गेल्सबर्ग वहां पे गया होगा, क्योंकि वो जब सिटी बॉय मतलब जब छोटा था तो वो वहीं पे रहता था, एंजॉयबल पॉइंट था। I went to a school there, मैं वहां पे स्कूल जाता था, and he always said he liked the sound of the place, और वो बोलता था हमेशा कि गेल्सबर्ग जो जगह वहां उसको सुकून मिलता है, and that's where he is। हो सकता है कि वो वहां पे हो। ऑल राइट, खैर जो भी है, इन 1894 की बात है, एक रात की बात है, पुशिंग विथ माय स्टाम्प कलेक्शन। मैं क्या कर रहा था, अपने यहाँ जितने भी स्टाम्प कलेक्शन मेरे ग्रैंडफादर ने किया था या फिर जो मैंने किया था, वो सबको मैं देख रहा था, मेरे को दिखाई दिया। वेल डू यू नो व्हाट अ फर्स्ट डे कवर इज? चलो पहले मैं आपको ये बता दूं कि फर्स्ट डे कवर क्या है। देखो यहाँ पे क्या बता रहा है, यहाँ पे इसका डिफिनेशन दे रहा है। When a new stamp is issued, जब एक नए टिकट को इश्यू किया जाता है, स्टाम्प जो कलेक्टर्स होते हैं वो कुछ खरीद लेते हैं, क्या चीज, सम, कुछ नए टिकट जो है खरीद लेते हैं, एंड यूज देम टू मेल इनवेलप टू देम से। और वो क्या करते हैं, जैसे मैं पोस्ट ऑफिस में काम करता हूँ, अगर मैं नहीं भी काम करता हूँ मतलब नहीं है, अगर फर्स्ट डे टिकट कोई नया इश्यू करता है तो मैं पहुंच जाता हूँ, एक इनवेलप लिया, उस पर अपने घर का एड्रेस लिख दिया, और स्टार्टिंग में ही फर्स्ट टिकट मैंने वो खरीदा, पहला टिकट मैंने ही खरीदा। उससे क्या होता था कि मेरे नाम के पास मोहर भी रखा था कि इस टिकट खरीदने वाला पहला बंदा ये है, ठीक है। और वो टिकट मैंने उस इनवेलप पे लगाया और लगा के अपने ही एड्रेस पे भेज दिया, वो मेरे घर पे एड्रेस आ गया। अब मैं उसको लेकर क्या कर दिया, रख दिया मैंने अपने पास, एक रिकॉर्ड के तौर पे कि पहला टिकट मैंने खरीदा था। कितने मैंने पहले टिकट खरीदे, वो पहले आपने देखा होगा जब आप 4, 5, 6 में होंगे, हम लोग पहले काउंट करते थे। मैं खुद अपनी बात कर रहा हूँ, हम लोग जब यूपी जब हम लोग पढ़ते थे, रायबरेली की मैं बात कर रहा हूँ, तो हम लोग गिनते थे कि भाई किसको गुड मिला, ब्रदर सिस्टरों के बात बैठ के भाई तुमको इस सप्ताह में कितना गुड मिला। फादर भी बोलते भाई देखो जिसको ज्यादा गुड मिलेगा, वेरी गुड मिलेगा, एक्सीलेंट मिलेगा, उसको ये प्राइजेस मिलेंगे। तो हम लोग कुछ मिले या ना मिले, मैडम 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 कुछ हो या ना हो प्लीज इस पे गुड दे दीजिए ना, क्या दिक्कत है आपको, गुड केवल जी और जी डबल ओडी लिखने तो आपको दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे हमारा प्राइस बढ़ जाएगा वहां पे। तो काउंटिंग, तो सेम ये लोग भी क्या करते थे कि काउंट करते थे भाई, ओ भाई मैं किस क्लास का टॉपर था, किस क्लास का टॉपर नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ब्लैंक पेपर, तो ये फर्स्ट डे कवर जो कि उस बंदे के पास पहुंच जाता था। दैट नाइट अमॉन्ग माय ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर, तो मेरे पीछे के जितने भी फर्स्ट डे कवर थे, आई फाउंड वन दैट शुड नॉट हैव बीन देयर। उसमें से मैंने एक इनवेलप देखा जो कि वहां पे नहीं होना चाहिए था। वो ऐसा कोई क्लास ही नहीं था जिसके टॉपर नहीं थे हम लोग। Okay, but I found one that should not have been there. एक लेटर मेरे को मिला जो कि वहां पे नहीं होना चाहिए था, but that there it was, लेकिन वहां पे वो है। It was there because someone had mailed it to my grandfather. किसी बंदे ने मेरे ग्रैंडफादर को ये मेल भेजा है at his home in Galesburg में, ये जहाँ पे मेरे दादाजी का घर था वहां पे। That's what the address. Someone had mailed it to my grandfather. मेरे दादाजी को इसको किसी ने मेल करा है। That's what the address on the envelope said. और उस envelope पे एड्रेस मेरे ग्रैंडफादर का लिखा था। तो दादाजी का एड्रेस लिखेगा तो तीसरी जगह तो पहुंचेगा नहीं, एड्रेस पे ही जाएगा। That is what. That's what the address on the envelope said. envelope पे जो एड्रेस था, and it had been there since July 18, 1894. जुलाई 18, 1894 से ये envelope वहीं पे था भैया। The stamp was a 6 cent। 6 cent मतलब ये करेंसी वहाँ के लैटिन अमेरिका, तो ये स्टाम्प 6 सेंट का है, डल ब्राउन कलर का है, ज्यादा उतना डीप नहीं है, डल है। वो द पिक्चर प्रेसिडेंट, जो कौन सा प्रेसिडेंट है भैया, गारफील्ड जो प्रेसिडेंट अमेरिका के थे, उनका उस पर पिक्चर लगाया जाए। तो आप देखते हो ना हमारे यहाँ के जो स्टाम्प्स पहले होते थे उस पे महात्मा गांधी जी का पिक्चर्स लगा होता था। करेंसी तो आपने देखा ही होगा, तो उस पे भी इनकी करेंसी, उनका मतलब जो भी है, गारफील्ड जो आगे प्रेसिडेंट है उनका पिक्चर लगा था। When the envelope came to
ग्रैंड डैडी द मेल, और जब मेल में मेरे दादाजी के पास ये आया था, इट वेंट राइट, हाँ भाई, इट वेंट राइट इनटू द कलेक्शन एंड स्टेट देयर, और वो दादाजी ने क्या हो गया होगा, वो कलेक्शन में रख दिया होगा और वो लंबे समय से इस जगह पे है। Till I took it out and open it, जब तक कि मैंने उसको निकाला नहीं और उसको रीड करना नहीं सीखा। The paper inside was not blank, उसके अंदर पेपर, एनवेलप के अंदर पेपर ब्लैंक नहीं था, उसमें कुछ लिखा था, कुछ था, समथिंग was there। वो समथिंग क्या था, ध्यान दो। ये तो ऊपर साइड में एड्रेस कर दिया, नीचे चलो चार्ली, अब लिखा किसको, चार्ली को, सैम ने लिखा है। तो अब सपोज करो कि 25-30 साल पहले अगर वो चार्ली ने ये लेटर लिखा होगा, 1894 में अगर ये लेटर लिखा गया होगा, तो 1894 में तो चार्ली था नहीं, तो लेटर किसको लिखेगा, उसके ग्रैंडफादर को ही लिखेगा, तब ना उसके ग्रैंडफादर के थ्रू उसको मिलेगा। ध्यान देना। अरे आप लोग अभी जो है, अगर सपोज करो कि आपको क्या मिलता है, आपके जो पेरेंट्स हैं उनका जो हेरिटेज धरोहर है वो आपको मिलेगा, आपके फादर को आपके उनके फादर का हेरिटेज उनको मिला होगा, धरोहर मिला होगा। तो सेम, तो कहीं ना कहीं लेटर को 1894 में उसे ग्रैंड डैड को लिखा गया है, तब जाके आज वो चार्ली को मिल रहा है। तो चार्ली को अगर लिखा जाता 1894 में, तो उसमें तो चार्ली का जन्म ही नहीं हुआ था, तो फिर लेटर का डायरेक्ट बोर्ड के पास आता। तो ऐसा पॉइंट लिखा गया यहाँ पे। तो लिखा क्या है लेटर के अंदर, चार्ली, आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट, यार मैं तुमको बताना चाहता हूँ कि तुम एकदम सही थे। देन आई गॉट टू बिलीविंग यू वर राइट, और आज मुझे ये पता लगा कि एकदम तुम सही थे। पहले मैं भी सोचता था कि तुम सही हो सकते हो, लेकिन आज मैं एकदम कंफर्म हूँ कि तुम सही थे। एंड चार्ली, इट्स ट्रू, ये सच बात है चार्ली, आई फाउंड द थर्ड लेवल, की तीसरा लेवल है, मुझको मिला है तीसरा लेवल। आई हैव बीन हियर 2 वीक्स, 2 सप्ताह से मैं यहाँ पे हूँ। एंड राइट नाउ डाउन द स्ट्रीट एट द डैनीज someone is playing, देखो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ यार, कोई यहाँ पे पियानो बजा रहा है, कोई यहाँ पे ड्रम बजा रहा है, कोई यहाँ पे इंजॉयबल वर्क कर रहा है, एकदम गजब का इंटरेस्टेड पॉइंट है। एंड आई एम इनवाइटेड ओवर फॉर लेमन, लेमन मतलब एक पार्टी होती होगा, उस पार्टी में मेरे को यहाँ पे बुलाया भी गया है। कॉमन बैक, चले आओ चार्ली, चार्ली प्लीज आओ, अपनी वाइफ लूसिया के पास यहाँ पे चले आओ। कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, और खोजते रहो थर्ड लेवल जब तक वो मिल ना जाए, क्योंकि थर्ड लेवल वहां पे है, कि मुझे मिला, मैं यहाँ पे आ गया हूँ, तो थर्ड लेवल है, उसको तुमको भी मिलेगा, खोजते रहो। इट वर्थ इट, और वास्तव में बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, बिलीव में, मेरा विश्वास करो, मजा आ जाएगा यहाँ पे, तुम आओ। अच्छा, नोट पे शाइन किसका, सैम। At the stamp and coin store I go to, I found out that Sam bought $800 worth of old style currency. स्टैम्प और कॉइन स्टोर के पास में जाके जब इंक्वायरी किया, पता लगा, तो मुझे पता चला कि शाम जो है वो $800 जो है उसको उसने एक्सचेंज किया पुराने करेंसी से। अच्छा, मतलब वो बंदा गया है वहां पे, that out to set him up in the nice little hay, और वहां पे जाके वो hay feed मतलब गाय भैंस का चारा ओढ़े का बिजनेस वो करेगा, नहीं ग्रेन बिजनेस वो करेगा। He always वो बोलता था कि इसमें उसको बड़ा मजा आता है ये सब बिजनेस करने में। And he certainly cannot go back to his old business, वो अपने पुराने बिजनेस में नहीं जाना चाहता, ठीक है। Not in Galesburg, Galesburg में वो जाके यही बिजनेस करेगा 1894 में, his old business का पुराना बिजनेस। ओह, why Sam was my psychiatrist, मेरा सैम जो था वो मेरा साइकियाट्रिस्ट क्यों रहा, और क्यों मैंने उसको ये सारी चीजें बताई। मैंने बताया मैं यहीं पे रह गया, वो जो चला गया 1894 में। भैया कहानी तो खत्म हो गई। अब एक बार परसेंटेज थोड़ा बता दो, थोड़ा हम भी रिलैक्स हो जाएं, इसके बाद क्वेश्चन पे चलें। ओके, तो भैया सारे लोग परसेंटेज बता दो कि इसको कितना परसेंट समझ में आया। आज तो इतिहास गवाह है, 30+ है। आज जाके भाई रेस्टोरेंट में खाना खाते तरीके से 30+ स्टूडेंट आ गए हैं, रिकॉर्ड ब्रेक। तो अभी तक ओके ओके, अच्छा 100%। मेरे को बोलते हैं एग्जाम तेरे को देना मुबारक, मेरे को बोलते हैं। और प्रभु यहाँ पर परसेंटेज बता भाई, परसेंटेज, उसके बाद क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे फास्ट। जल्दी जल्दी बोलो, जिसको जितना परसेंट क्लियर हुआ, टेल मी फास्ट। ओके, संजना अभी 80% पे हैं, 20% बाकी है। चलो फास्ट, टेल मी, परसेंटेज बताते रहो। परसेंटेज बताइएगा तभी हम लोग क्वेश्चन पे जाएंगे, नहीं तो ऑफ कर देंगे हम लोग क्लास।
परसेंटेज बताने की बात करा तो स्टूडेंट ही घटना शुरू कर गया। शालू 75%। ओके, नेक्स्ट। चलो ओके, 100 वाले जो है वो कॉन्ग्रेचुलेशन, 80 वाले डबल कॉन्ग्रेचुलेशन, 75 वाले ट्रिपल कॉन्ग्रेचुलेशन है। जिनको समझ में नहीं आया उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन का क्यू कर लेना, क्यू मतलब स्क्वायर क्यू कर लीजिएगा वो। ठीक है, वर्क करिए, अब टाइम बहुत कम है। अगर आप फन करेंगे रिजल्ट आपके साथ फन करेगा। चलो कुछ क्वेश्चंस पे हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। आवाज ओके, डू यू थिंक दैट द थर्ड लेवल वाज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली? व्हाई? ओके, क्वेश्चन है, ध्यान देना। डू यू थिंक दैट द थर्ड लेवल वाज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली? व्हाई? Who will reply this question? Anybody? Raise your hands. Okay. माउथ सर्विस अभी ईयर सर्विस कराना। थोड़ा आप लोग बोल लो, हम लोग थोड़ा सुन लेते हैं। वो 22 होगा, फिर 20 भी हो जाएगा, फिर 15 भी हो जाएगा, 10 भी हो जाएगा। देखो कहने का मतलब है कि लाखों बच्चे एग्जाम देते हैं, टॉपर एक ही बनता है, टॉपर एक बनता है। तो लाखों के बीच में एक टॉपर बनता है, तो तुमको कैसे लगता है कि 32 में 32 के 32 स्टूडेंट जवाब देने के लिए तैयार रहेंगे? कुछ बच्चे हटेंगे। तो जो हट रहे हैं हमें उनसे मतलब नहीं है, जो नहीं हट रहे हमें उनसे मतलब है। चलो शिवानी, यस सर। दिस क्वेश्चन इज। यस सर। सर चार्ली के लिए वो मीडियम ऑफ स्केप तो नहीं था, लेकिन सर उसका जो साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड था सैम, वो ये कह रहा था कि तुम रियलिटी से बच रहे हो, तुमको बहुत ज़्यादा डर है और वरी है, तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो, इन सब चीज़ से तुम बचने के लिए एक मीडियम ऑफ स्केप को तुम ढूंढ लिए हो और तुम खुली आंखों से सपना देखते हो और तुम खुद को किसी दूसरी दुनिया में थर्ड लेवल पे तुम पाते हो। तो वो उसके लिए था मीडियम ऑफ स्केप। Okay, what do you? Okay, maybe anyone can be the topper. क्यों आप टॉपर नहीं बनोगे? Okay, what do you infer from Sam's letter to Charlie? चलो शाश्वत, Yes, sir. बोलो आंसर। The way Charlie came across Sam's letter was a mystery. Mystery. Among his first day covers, he found an envelope. The envelope contains the letter board of the address of his grandfather. It was written in 1894. The first day covers have blank papers in them, but one contained a letter. The letter was addressed to Charlie. In the letter, Sam had informed Charlie that he was living on the third level. He also told Charlie and his wife to keep looking for the third level. This letter was a product of Charlie's imagination. Okay, the modern world is full of insecurity, fear, war, worry and stress. ध्यान देना, आपके लिए क्वेश्चन है। What are the ways in which we attempt to overcome them? हम अपनी बात कर रहे हैं, आप अपनी बात करो। इमेजिन कर लो कि ये क्लियर है कि मॉडर्न वर्ल्ड जो है इनसिक्योरिटी से फुलफिल है, लेकिन इसमें भी हम किस तरह के रास्ते यूज करते हैं इससे ओवरकम करने के लिए? क्या प्रयास करते हैं, क्या अटेम्प्ट करते हैं? एनीबॉडी रेज योर हैंड। वो आप अपनी बात कर लो, कोई प्रॉब्लम, ऐसी प्रॉब्लम जिसमें आप सफर कर रहे हो, कुछ ऐसी समस्याएं जाती हैं, फिर वहां से आप निकलने के लिए क्या क्या स्टेप लेते हो, क्या लेते हो, क्या करते हो?
what do you do to come out from worry, from your problem? Chalo Pratyush, this question is for you. Pratyush, question number 3. Okay, Saswat. Yes, sir. Question for you. We can overcome these type of anxieties and insecurity by involving us in the modern world, by getting involved in activities, by doing our hobbies, spending time with family and friends, doing meditation, and many more. Reading books is equivalent to have is also a good source to overcome this type of problems. Okay, the same question is for Shivani. यस सर। सर इसमें सर हम लोग को जो भी प्रॉब्लम होता है अगर हम उसको फेस नहीं कर पाते तो हम उससे भागना चाहते हैं, रियलिटी से बिल्कुल दूर हटना चाहते हैं, उसको फेस नहीं करना चाहते और उसके लिए हम खुली आंखों से सपना देख लेते हैं और सर अलग अलग चीज़ सोचने लगते हैं कि मतलब कहीं और ही खो जाते हैं, उस चीज़ को बस फेस नहीं करना चाहते। आपने क्वेश्चन समझा, आपने क्वेश्चन नहीं समझा। क्वेश्चन देखो बोलता सिंपल सा क्वेश्चन है कि द मॉडर्न वर्ल्ड इज, मतलब ये क्लियर है कि देखो ये आप सही बता रहे हो कि हम लोग वी वांट टू रन अवे फ्रॉम द रियलिटी, देयर इज नो एनी डाउट, बट द क्वेश्चन यू नो व्हाट वांट्स टू आस्क, क्या पूछना चाह रहा है कि सपोज इस इनसिक्योरिटी के बीच में अगर आप फंस गए हो तो आप कैसे इसे फेस करते हो? क्या आप अपने हथियार डाल दे तो सरेंडर कर देते हो अपने को, या फिर कुछ अदर एक्टिविटीज करके उन सारी समस्याओं से बाहर निकलने की कोशिश करते हो? ये आपके ऊपर लेके आ रहा है, हॉट क्वेश्चन दे रहा है कि आप इंडिविजुअली टॉक अबाउट योरसेल्फ, कि आप अगर इस तरह के प्रॉब्लम में फंसे हो, कभी स्ट्रेस में हो, तो फिर वहां से निकलने के लिए आप क्या करते हो? बहुत जगह में इससे पहले शाश्वत ने बोला क्या कि भाई हमको मेडिटेट करना चाहिए, अब चैरिटी करनी चाहिए, लोगों का सपोर्ट करना चाहिए, कुछ अलग एक्टिविटियां करनी चाहिए जिससे कि मुझे भी रिलैक्स मिले, सामने वाले बंदे को भी रिलैक्स मिले। कुछ लोग बुक्स रीडिंग करते हैं, कुछ लोग म्यूजिक सुनते हैं जब ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं। तो ये तो चार्ली की बात आपने की कि वो सपना देख रहा है, जो कि क्या हम लोग भी सपने देखने लगते हैं अगर प्रॉब्लम में हो। नो, बहुत समस्या है, चलो सपना देखते हैं, बैठ गए सपने देख रहे हैं मतलब अपने अपने अलग अलग बंदों के अलग अलग तरह की एक्टिविटियां होती हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपके ऊपर लेके पूछा था कि आप क्या करते हो, व्हाट यू डू। एनीवन, और कोई, एनीबडी? अच्छा, अब आप लोग क्लास भी है ना, अभी क्लास है ना आप लोग का? यस नो? ओके, तो आप लोग क्लास अटेंड करो। क्लास नहीं है सर सुनील सर का है अभी 1:30? सुनील सर का है 1:45 से। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे, ठीक है भैया? क्वेश्चन का आंसर दें आप लोग, ठीक है? और क्वेश्चन का आंसर राइट डाउन करके अगर सेंड करते हो, थोड़ा बहुत चेक भी करा लिया करो, ठीक है, कितना सही है नहीं है वगैरह वगैरह जो चीजें हैं। और नहीं तो हम लोग तो केवल स्टोरी पढ़ा रहे हैं और स्टोरी को समझ रहे हैं। तो एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम लोग, ब्रेक। ओके, बाय। क्या ओके, तो देखो 32 से 6 हो गए। ओके